बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 3 के हिंदी के चैप्टर 16 को पढ़ेंगे। चैप्टर 15 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 16 है गंगा नदी। उजली उजली बर्फ पिघलकर बह निकली यह जल की धारा। गंगा नदी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। गंगा नदी जो है बहुत ही पवित्र नदी है और गंगा नदी को हम लोग माता के समान पूजते हैं। गंगा मैया उनको बोलते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जितना भी पूजा पाठ होता है घर में, सभी में गंगा जल का ज़रूरत होता है। तो सभी बच्चे जानते ही होंगे गंगा नदी के बारे में। तो जो बर्फ़ होती है, उजली उजली बर्फ़ होती है, वह पिघलकर जलधारा जल बन जाती है, पानी बन जाती है और वो जलधारा निकल के दुर्गम पथ, मतलब बहुत कठिन रास्ता, दुर्गम पथ से आगे बढ़ती हुई पूजा जगसारा। और बर्फ़ पिघलकर जलधारा बनती है और फिर बहुत कठिन रास्तों से दुर्गम पथ से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरा जग उनको पूजता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जो बहुत कठिन कार्य होता है, जैसे पढ़ाई लगता है ना सभी को कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पाठ याद नहीं होते रहता है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते रहता है, पढ़ने का मन नहीं करते रहता है, खेलने का मन करते रहता है। लेकिन जो बच्चे ना मन होते हुए भी करते हैं उस कार्य को, मतलब कठिन रास्ते से गुजरते हैं, दुर्गम पथ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें मन भी नहीं लग रहा है फिर भी मन लगा के पढ़ाई करते हैं, खेल में कम टाइम वेस्ट करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, समय पे अपना होमवर्क पूरा करते हैं, समय पे जो उनका चैप्टर है, सिलेबस है, वो कंप्लीट करते हैं, तो वही आगे जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, मतलब कुछ अच्छा बनते हैं। तो उनको सारी दुनिया पूजती है, मतलब सारी दुनिया उनका अनुकरण करना चाहती है, उनके जैसा बनना चाहती है। तो उसी तरह गंगा नदी जो है वो दुर्गम पथ से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरा जग उनको पूजता है। मुकुट देश का रजत हिमालय, गंगा हृदय हार देश का। गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश की, और हिमालय जो है वो हमारे देश का मुकुट माना जाता है। मुकुट मतलब सर पे पहनने वाला वो जो ताज होता है, उसको मुकुट बोलते हैं। और गंगा नदी को, हिमालय को क्या माना जा रहा है? मुकुट माना जा रहा है। भारत देश का मुकुट जो है वो हिमालय को माना जा रहा है, रजत हिमालय। ठीक है। गंगा हृदय हार देश का, हृदय का हार किसको? गंगा को माना जा रहा है। और गंगा नदी से हमारे देश की पहचान है, गंगा हमारे देश का आधार है। भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान, और पूरे भारत का जितना भी कोना है, सभी कोने में इनका गान होता है। इनको पतित पावनी देव नदी लिखते विद्यापति विद्वान, और विद्यापति लिखे हुए हैं गंगा नदी के बारे में, पतित पावनी देव नदी। तो पूरे भारत में लोग इनको माता के समान पूजते हैं, गंगा नदी को, और सभी इनका गुणगान करते हैं। विद्यापति इनको पतित पावनी देव नदी कहते हैं, लिखते हैं। क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से, तीव्र धारा अवरुद्ध हो रही प्रदूषण के शाप से। लेकिन ये पूजनीय गंगा मैया हम लोगों पे गुस्सा हो रही है, क्रोध कर रही है हम लोगों के पाप की वजह से। और पाप हम लोग किस तरह कर रहे हैं माता के साथ? हम लोग क्या कर रहे हैं कि नदी के पानी को गंदा कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें कपड़ा धो रहे हैं, उसमें कारखाने का जो कचरा होता है उसको बहा रहे हैं, मवेशी को धो रहे हैं, शैम्पू साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कूड़ा करकट हम फेंक दे रहे हैं। घर का जो गंदा पानी होता है उसको नल, वो उस टंकी का इसका क्या कहते हैं, जो मतलब घर में वेस्ट पानी होता है, जो हम बर्तन धोने में यूज़ करते हैं, इस किसी भी कार्य में, स्नान करने में, तो उसको पाइप लगा लगा के लोग नदी तक पहुंचा के उसमें अपने घर में, कि हमारा सोख्ता नहीं भरे, हमारा टंकी नहीं फूल हो, तो लोग क्या करते हैं, इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, कारखाने का कचरा इसमें पाइप के माध्यम से जा रहा है, घर का कचरा लोग इसमें फेंक दे रहे हैं, गंदा पानी इसमें फेंक रहे हैं, जिससे जो गंगा मैया है
वो हम लोगों पे गुस्सा हो रही है और इनकी जो तीव्र धारा है, जो लगातार धार बहते रहती है, वो अवरुद्ध हो रही है, वो जल जमाव हो जा रहा है। प्रदूषण की शाप से माता जो है वो गुस्सा हो रही है। इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान, निर्मल रहे गंगा की सूरत, रखना होगा इसका ध्यान। तो हम सभी को, जितने भी भारतवासी हैं, उनको अपनी गंगा मैया की छवि बना के रखने के लिए, अपनी श्रद्धा की पहचान देने के लिए कि हम उनको माता के समान पूजते हैं, उनके प्रति, गंगा मैया के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, और अपनी श्रद्धा की पहचान करवाने के लिए अब गंगा के जल को निर्मल रखना है, मतलब साफ सुथरा रखना है। उसमें प्रदूषण, जो भी प्रदूषित चीज़ है उसको नहीं मिलाना है, उसमें कारखाने का कचरा नहीं फेंकना है, घर का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, मवेशी को स्नान नहीं करवाना है, या फिर हम खुद शैम्पू साबुन यूज़ करके स्नान करने लगते हैं। तो इस तरह से नदी जो है वो गंदा हो रही है। कचरा भी बहुत लोग फेंकते हैं, प्लास्टिक कचरा सब फेंक देते हैं, जबकि उसको फिर से यूज़ किया जाता है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। आप डस्टबिन में उसको डालिए और उसको फिर से ले जाया जाता है और उसका फिर रीयूज होता है। लेकिन जब हम उसको पानी के साथ बहा देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं, बारिश में वो उसमें चला जाता है, मिल जाता है नदी में जाके, तो इससे हमारी नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। कूड़ा को हमेशा डस्टबिन में डालिए, गंदे पानी को गंगा नदी में नहीं बहाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि हम अपने गंगा के जल को निर्मल रखें, साफ सुथरा रखें। ये सभी भारतवासी का काम है, ठीक है ना बच्चों। तो सभी को समझाना है इस बात को, बड़ों को भी, और खुद तो फॉलो करना ही है, और घर के बड़े भी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनको बताना है कि हमने ये पढ़ा है क्लास में, हमारे बुक में चैप्टर है, हमारे बुक में कविता है जिसमें बताया गया है कि गंगा नदी को कैसे स्वच्छ रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़े हो, जिनको नहीं पता है वो नहीं, बहुत सारे लोग कम शिक्षित होने की वजह से उनको उतना ज्ञान ही नहीं रहता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो गलत कर बैठते हैं। तो उनको बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। जैसे इसमें रजत आया है, रजत मुकुट, मुकुट देश का रजत हिमालय यानी चांदी का मुकुट। क्रोध का बताई मैं अर्थ, गुस्सा और क्रोधित होना। हृदय का हार यानी हृदय की माला, हार जो हम लोग गले में डालते हैं। और अवरुद्ध का मतलब है रुका हुआ। तो वो जो जलधारा है वो अवरुद्ध हो रही है, रुक जा रही है। तो जब जल जमा हो जाता है, जम जाता है ना, तो फिर सड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ के गंदा हो जाता है, उसमें कचरा मिला हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी धारा जो है अवरुद्ध होती है, रुक जाती है, और वो पानी जम के खराब होने लगता है। तो इस बात का हम सभी भारतवासी को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पहले चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ भी बढ़ेंगे। सारे चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं तो हुई। तो चलिए बच्चों, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।